जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या फिर जो हासिल है उसे पसंद करो। जितना सही से आपने जो 2 साल 3 साल मेहनत किया है उसको समेट पाएंगे उतना ही आप रैंक ऊपर चले जाएंगे। टॉपिक को भूल जाते हैं बार बार, उसका भी इसमें कवर है, इसमें हर पॉसिबल रिएक्शन कवर है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या फिर जो हासिल है उसे पसंद करो। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए उसके लिए आप मेहनत करना चाहते हो। हेलो गाइस, आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। टुडे वी गोइंग टू कवर द टॉपिक द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स एक्चुअली आपके रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। अब आप कहाँ किस रैंक में लाई करेंगे, अब आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको NIT त्रिची मिलेगा कि अदर कॉलेज मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके शॉर्ट नोट्स पे। अब आ गया है समय फाइनल टच देने का। अब आप जितना सही से आपने जो 2 साल 3 साल मेहनत किया है उसको समेट पाएंगे उतना ही आप रैंक ऊपर चले जाएंगे। तो अब थोड़ा अगर आपका कुछ टॉपिक बचा भी है, अनलेस हो जाइए स्पेसिफिक टॉपिक ना हो तो अब आप उसको लीव कर सकते हैं और आप प्योरली रिवीजन एंड टेस्ट पे ध्यान दे सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें आएंगी एग्जाम में और जो आप मिस्टेक से अगर वो आपके दिमाग में नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। और अब आपने जितना भी मेहनत किया 2 साल 3 साल, अब इसका फाइनल कंक्लूजन आपको क्या चाहिए, रिजल्ट। तो अब रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्स फैक्टर क्रिएट करने वाला आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया। अब यहाँ पे है कि भूलने वाला चीज़ बहुत कम है। मतलब आपने जितना भी आपने पढ़ा होगा, जितना भी आपने मेहनत किया है, जितना भी प्रैक्टिस किया है, उतना मैक्सिमाइज करते हुए आप स्कोर उसमें निकाल पाएंगे। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है और बार बार डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ पे रोला जाता है शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि आप बार बार अपने शॉर्ट नोट्स को देख के और PYQ लगाकर आप केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं, जो कि ओवरऑल आपके स्कोर को काफ़ी बूस्ट देने वाला है। लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि भैया प्लीज़ अपना नोट्स दे दीजिए, हमारे पास प्रॉपर नोट्स नहीं है। तो जी बिल्कुल आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज ही आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। यही ये थीम कॉपी है, इसी में नोट्स कवर हुआ था, इसी में मैंने नोट्स लिखा था। 100 पेज की कॉपी है। एक्चुअली आपको इसमें फिजिकल भी मिलेगा, ऑर्गेनिक भी मिलेगा और इनऑर्गेनिक भी मिलेगा। और इसका मेन बात ये है इस नोट्स में कि मैंने शॉर्ट नोट्स है ना, PYQ से जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एक्चुअली जो मोस्ट रिपीटेड PYQ क्वेश्चन थे उससे मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको भी इसमें कवर किया हूँ। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल H2O का वेपर फेस में क्या होता है, बार बार क्वेश्चन आता है, और सॉलिड फेस में कैसा होता है ज्योमेट्री, उसका डाइहेड्रल एंगल, ये सब कवर है। साइड में देख सकते हैं आप। अब आपको एल्कोहल फिनोल ईथर में क्या है कि आपको एक्चुअली आप जो टॉपिक को भूल जाते हैं बार बार वो सब इसमें कवर है। फॉर एग्जांपल अगर RX कंपाउंड दे दिया, H2O के साथ रिएक्शन है, एसीटोन के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, RX AgNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, RX KNO2 के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपको कंफ्यूज होता है ना कि AgNO2 के साथ क्या बनेगा, KNO2 के साथ बनेगा, ये सब कवर है। यानी कि आपको एग्जाम में भी आप भूल सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हुआ कि आपको एग्जाम जाने से पहले आपको रिवाइज हो जाए, तो ये सब पॉइंट इसमें कवर है। और एक्चुअली RX 1 डिग्री हुआ तो क्या होगा, RX 2 डिग्री होगा तो क्या होगा, सेम रिएक्शन, ये सब पॉइंट इसमें OM-DM रिएक्शन, HBO रिएक्शन, सब भी रिएक्शन कवर है। अब मैं इतना डिटेल में करूँगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप खुद गो थ्रू कीजिए PDF को और आप समझ सकते हैं। आप यहीं पे देख लीजिए एमीन्स में हर पॉसिबल रिएक्शन कवर है जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अमीन्स में आपको बहुत सारे रिएक्शन जो आप बार बार भूल जाते हैं सब यहाँ पे कवर है। टेस्ट भी इसके कवर है। कपलिंग रिएक्शन कब डोमिनेंट होता है, +M ग्रुप के साथ क्या सारे कपलिंग रिएक्शन होता है, -M ग्रुप के साथ कपलिंग रिएक्शन कैसा होता है, सब कवर है। फिनोल का रिएक्शन H2O के प्रेजेंस में कैसा होगा, CH2 के प्रेजेंस में कैसा होगा, यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में कैसा होगा, पोलर सॉल्वेंट के केस में कैसे रिएक्शन होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में कैसे रिएक्शन होगा, यह सब कवर है। यानी नोट्स एक्चुअली आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बहुत कुछ कवर कर रहा है। इसको बस आप ज़रूरत है आपको सही तरीके से इस्तेमाल करने का, इसका यूटिलाइज करने का। आपको यही नोट्स दे रहा हूँ जिससे मैंने 99.8 परसेंटाइल स्कोर किया था केमिस्ट्री में लास्ट मंथ के रिवीजन में। है कि नोट्स किन किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिनके पास खुद का नोट सिस्टमेटिक वे में बना हुआ है
उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो अपना आराम से अपना नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। जस्ट इसको मैपिंग के लिए आप रख सकते हैं कि आपका कुछ इसमें से मिसिंग है तो आप देख सकते हैं। आपने जो भी अभी तक कवर किया है उसको एक फाइनल टच देने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है सिस्टमेटिक शॉर्ट नोट्स खुद का, तो हमारे शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने जितना भी प्रिपरेशन किया है उसका एक फाइनल टच देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आपका हर टॉपिक का बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर ले जाएं। अब ये शॉर्ट नोट्स का मैक्सिमम यूजफुल होने वाला है। आप इसको शॉर्ट नोट्स को गो थ्रू कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार, बार, ताकि आपका कुछ मिसिंग टॉपिक हो तो आपको रिकॉल हो जाए, और आपको 1-2 बार विजिट करने के बाद आपको लगेगा कि मैंने खुद इस शॉर्ट नोट्स को बनाया है। और शॉर्ट नोट्स को विजिट करने के बाद आप रिकॉल कीजिएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको PYQ में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सेम इसी प्रकार के इसी कंसेप्ट पे आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स को देखने के बाद, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करने के बाद आप PYQs लगाते रहें। केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, सिर्फ आपको PYQ लगाओगे ना बहुत अच्छे नंबर लाओगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ सोल्व नहीं किया था, मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था और सिर्फ PYQs लगाए, रिजल्ट आपने देख लिया। केमिस्ट्री में PYQs आपके पास इतना कंटेंट है ना कि आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है, और यहाँ पे हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको 1 to 2 पेज ब्लैंक मिल रहे हैं, ताकि आप PYQs करें शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद तो आपको कुछ नया कंसेप्ट लगा, क्योंकि हो सकता है आपका वीकनेस कुछ और हो तो आपको ज़्यादा डिटेल में उसको लिखने की ज़रूरत पड़े। आपको PYQ में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सेम इसी प्रकार के इसी कंसेप्ट पे आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स को देखने के बाद, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करने के बाद आप PYQs लगाते रहें। केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, सिर्फ आपको PYQ लगाओगे ना बहुत अच्छे नंबर लाओगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ सोल्व नहीं किया था, मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था और सिर्फ PYQs लगाए, रिजल्ट आपने देख लिया। केमिस्ट्री में PYQs आपके पास इतना कंटेंट है ना कि आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है, और यहाँ पे हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको 1 to 2 पेज ब्लैंक मिल रहे हैं, ताकि आप PYQs करें शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद तो आपको कुछ नया कंसेप्ट लगा, क्योंकि हो सकता है आपका वीकनेस कुछ और हो तो आपको ज़्यादा डिटेल में उसको लिखने की ज़रूरत पड़े, तो आप वहाँ पर ईजिली लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को गो थ्रू करना है, और आपको जो भी आप उसके बाद नोट्स को गो थ्रू करना है, उसके बाद आपको PYQs लगाना है। PYQs करने के बाद आपको कुछ ऐसा नया इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको ऐड ऑन कर लेना है, और ये फाइनली के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाला है। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। अगर आप सोचिए कि इस तरीके से आप फॉलो करके PYQs करके और शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करके अगर आप केमिस्ट्री में 80+ स्कोर कर लेते हैं, लेट सपोज 80 ही ला लेते हैं, तो रिमेनिंग मैथ एंड फिजिक्स मिलकर आपको 80 मार्क्स लाना है। तो सोच लीजिए 80 + 80 160, तो 160 पर आप कितना गर्दा मचा रहे होंगे इस साल जनवरी अटेम्प्ट में। और देख लीजिए आपका फिजिकल में भी देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में देख लीजिए, यहीं पे बहुत सारे हर फार्मूले तो बेसिक कवर, फार्मूले तो ऑल कवर ही है, प्लस कंसेप्ट भी शॉर्ट नोट्स में कवर है। तो देख लीजिए केमिकल काइनेटिक्स में भी हर एक पॉसिबल ग्राफ कवर है। सिर्फ आपको सिस्टमेटिक वे में बस इसको रिवाइज करना है, फिर आपको अच्छा स्कोर लाने से कोई रोक नहीं सकता। एट द लास्ट मेहनत करते रहो, इस बार अपन को मचाना है।